इंडिया और फिक्रमंदी जो है अमेरिका वो की सामने टीम निकल इंडिया कर पसंद आ आती जाए। है। इस बीच में एक और इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने एक इंडियन रिपोर्टर को रिडिक्यूल किया, रादर ह्यूमिलेट किया। पहले भारत को हेल ओ होल कहा था उन्होंने एक बार, हेलो। कुछ दिन पहले की बात है, नरक जैसा है इंडिया। अब इंडियन रिपोर्टर ये का तो बहुत मजाक गलत बनाया है। और हे हे गाइस, गाइस, तो ऐसा बोला गया ना कि जो पाकिस्तान है वो एक कठपुतली नहीं है जैसे कि इंडिया है। क्या इंडिया को अमेरिका की कठपुतली बोला गया है? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि वीडियो को देखकर पता लगेगा। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। पुतिन ने एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि एक भारतीय रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक हाँ, बड़ा देश है, कोई छोटा सही देश में नहीं है, तो आप उसको छोटा देश समझने की मत करिए। कोशिश वही ना वही करें। वही वही। इस बीच में ट्रंप ने एक भारतीय रिपोर्टर को एक उल्टा सीधा कमेंट किया, रिडिक्यूल किया कि वो इंडियन है। तो मुझे लगता है कि जो ट्रंप और अमेरिकन में आजकल इंडियंस के प्रति काफी एक हेट्रेड सी आती क्यों जा ऐसा रही है। क्यों है? हाँ हाँ। सरकास्टिक कमेंट, रिडिक्यूल करने वाले कमेंट, ह्यूमिलेट करने वाले कमेंट्स आजकल किए जा रहे हैं, नस्लीय क्यों कमेंट की जिसे जा क्या रही कहते हैं है? वो किए जा रहे हैं। पहली खबर जिस पे आते हैं कि पाकिस्तान एक बड़ा देश है, चीन के कंट्रोल में नहीं है। अब एक सेंट पीटर्सबर्ग में एक इंटरनेशनल मीडिया से बातचीत कर रहे ठीक थे है। पुतिन, और वहां पर उनसे काफी सवाल किए गए, और इस बीच में पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती थी उसका भी उन्होंने ठीक है। बचाव किया। और जब पाकिस्तान के रूस और चीन के रिश्तों के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर की जो हाँ हाँ हाँ। पेचीदगियां हैं, जो उनकी हम्म। कॉम्प्लेक्सिटीज हैं बॉर्डर के डिस्प्यूट के ऊपर, कश्मीर हाँ, के बारे में, उसको ठीक हम है, उसको हम समझते हैं। बस इतना समझते हैं। कहकर टाल दिया। ओके। उसके बाद जब हमारे एक और रिपोर्टर ने, पीटीआई जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है इंडिया में, उन्होंने पाकिस्तान के पास जो चाइनीज हथियार हैं और टेक्नोलॉजी पे जो उसकी डिपेंडेंस है उसको लेकर भारत की जो फिक्रमंदी है उसको लेकर सवाल किया, तो पुतिन का कहना था कि मुझे ऐसा नहीं लगता पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो चीन ओ, के कंट्रोल में उन्होंने हो। ये बोला है। पाकिस्तान एक बड़ा ठीक है। देश है, एक बड़ा मुल्क है, अच्छा। तो जिसके साथ अलग अलग देशों के साथ रिश्ते हैं। तो ये कहना उनका था एक वही। कहना था कि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, इसके साथ अलग अलग मुल्कों के साथ कई रिश्ते हैं, तरह वो के तो है रिश्ते ही, हैं। कनेक्शन पाकिस्तान बेशक है। इंडिया तो पाकिस्तान के लिए बहुत चीन बढ़िया का है। इस चीज पे हम सहयोग, लोग डिनाई भी नहीं इनकी कर सकते। कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, लेकिन हर कोई चीन के साथ रिश्ते बना वही। रहा है। चीन के साथ रिश्तों पर बोले कि भारत और चीन के रिश्ते और भी कई तरह के हैं, उनमें दखल देना अच्छी ठीक है। बात नहीं है। पुतिन का कहना था कि बेशक हम भारत चीन दोनों जगह अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, और उनका कहना था कि चाइना, अमेरिका, रशिया और इंडिया जो है वो ग्लोबल पावर है, दुनिया की 4 बड़ी जीडीपी हैं, तो इनको आप इग्नोर ठीक है। नहीं कर सकते हैं। और उनका ये भी कहना था कि रूस और भारत के रिश्तों से चाइना को कोई परेशानी ओ, नहीं है, चाइना को कोई चीन के साथ परेशानी हमारे नहीं, रिश्तों से भारत को भारत भी। को कोई परेशानी नहीं है, और ये जो जुड़ाव है सभी की मदद करता है। लेकिन बीच में एक सवाल और था जिसको लेके उनका कहना था कि हाँ, वो भारत के अमेरिका के साथ बढ़ते हुए रिश्तों को ओ, लेके थोड़े फिक्रमंद हैं। ये बात उन्होंने उन्होंने उस कही दिन है ही बोला कि ये वो कि जो जो के भारत के साथ रिश्ते अमेरिका बढ़ के रहे साथ हैं। बढ़ते अरे रिश्ते उसको कहीं जो लेके उनकी रशिया और फिक्रमंदी जो है अमेरिका वो की सामने टीम निकल इंडिया कर पसंद आ आती है। जाए। इस बीच में एक और इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने एक इंडियन रिपोर्टर को रिडिक्यूल किया, रादर ह्यूमिलेट किया। पहले भारत को हेल ओ होल कहा था उन्होंने एक हेलो। बार, कुछ दिन पहले की बात है, नरक जैसा है इंडिया। अब इंडियन रिपोर्टर ये का तो बहुत मजाक गलत है। बनाया, और ये उनकी मजाक बनाने की यानी कि तंज कसने की एक किस्म से ओके। पुरानी आदत है। तो पहले जब नरक बताना या गटर के जैसे इंडिया को बताना, और गटर अब के एक इंडियन जैसे। रिपोर्टर ने सवाल किया तो उसको एक वही मतलब उस पे आगे क्या? सवाल किया, क्या तुम ये जर्मनी बहुत से हो? गलत है। अब फिर उसके बाद ने कहा अच्छा अच्छा, तो ओ, तुम इंडियन हो, फिर और हंसने फिर लग गए। तुम सेंट्रल कास्टिंग हो, ये बहुत अच्छी बात है। ये कह के ये कहा कि तुम इंडियन हो, उन्होंने और ज्यादा मजाक बनाया। ओ यार। अब सेंट्रल कास्टिंग का हाँ मतलब वो। क्या होता है यहाँ पर? ये अमेरिका में एक टर्म यूज की जाती है, बाकी दुनिया में नहीं। सेंट्रल कास्टिंग कहने का मतलब ये रिपोर्टर का मजाक उड़ाना था। इस वर्ड का इस्तेमाल हॉलीवुड की फिल्मों में लीड कैरेक्टर के लिए किया ठीक है। जाता है। सेंट्रल कास्टिंग एक हॉलीवुड की टर्म है जिसका यूज उन लोगों के लिए किया जाता है जो बिल्कुल किसी फिल्म के परफेक्ट हीरो किरदार दिखते जैसे हो। दिखते हो। लेकिन यहाँ पर किसी को हीरो बोलना है, मतलब ये हीरो बोलना नहीं है, यानी कि तो हीरोगिरी कर रहे हो ओ, तुम। इसका ठीक मतलब है। ये हो गया एक्चुअली कि तुम हीरोगिरी तो कर बिल्कुल रहे हो। हीरोगिरी कर रहे हो यहाँ आके। तो वो सेंट्रल कास्टिंग उस संदर्भ में कहा जाता है कि जहां पर वो उसका ये मजाक पुतिन बनाया ने बोला जाता है। है। तो फिर कहा कि तुम इंडियन हो, अच्छा अच्छा, तो तुम तो सेंट्रल सेंट्रल कास्टिंग हो, कास्टिंग। यानी कि हीरोगिरी कर रहे हो तुम तो ये एक इसका किस्म से क्या कहा मतलब जाए था भाई? बहुत बुरा एक किस्म से वही। पेश था। क्या कहा
कि प्रेसिडेंट ट्रम्प टू रिपोर्टर विद अ थिक इंडियन एक्सेंट, आर यू फ्रॉम इंडिया? आई थॉट यू आर फ्रॉम जर्मनी। आई एम ओनली किडिंग, यानी कि मजाक कर रहा था। यू आर सेंट्रल कास्टिंग, ओके, दैट्स वेरी गुड थिंग। ये मतलब भारतीयों के बोलने का, लहजे का मजाक उड़ाया उन्होंने कि जैसे उनको ही सिर्फ अंग्रेजी आती है, बाकी किसी को अंग्रेजी नहीं आती है। इन एक्चुअलिटी अमेरिका के लोगों को खुद को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है, क्योंकि वो दरअसल एक अमेरिकन इंग्लिश लेके चलते हैं जो उनका एक अलग सिस्टम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्योर इंग्लिश बोलते हैं। हम हिंदुस्तानी उनसे बेहतर इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि हमारी इंग्लिश ओरिजिनल जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो उसके करीब है। और इसीलिए ब्रिटिश भी देखा जाए तो अमेरिकन का मजाक बनाते हैं कि तुमको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है एक्चुअली, और तुम राउडी, मतलब एक तरह से कहते हैं राउडी कैरेक्टर तुम लोग सारे के सारे। अब ये सारे के सारे चक्कर है। तो यार आप एक्सेंट का मजाक कैसे एक बार पहले भी उन्होंने एक रैली के अंदर 2016 की बात की कि जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी को फोन करते तो आगे से आवाज आती कि हम भारत से बोल रहे हैं। माने फिर कहते नहीं भारत एक बेहतरीन जगह है, वे भारतीय नेताओं से नहीं बल्कि अमेरिकी नेताओं की बेवकूफी से परेशान है। वो दरअसल कहना कुछ और चाहते हैं, कहते कुछ और है, लेकिन मकसद ये होता है कि दूसरे को ह्यूमिलेट किया जाए या उसका मजाक उड़ाया जाए। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप जब हर तरफ से पिट रहा होता है तो उसको लगता है कि नरेंद्र मोदी को एक बार अच्छे से कुछ कह दिया जाए ताकि इज्जत हमारी थोड़ी बढ़ जाए, बाकी किसी को कहने पर तो पलट के सुनना पड़ता है। ईरान को कुछ कहता है, ईरान पलट के सुनाता है। पुतिन को कुछ कहने की हिम्मत है नहीं। चाइना को कुछ कहता है तो चाइना पलट के सुनाता है। अब कनाडा वाले भी नहीं सुन रहे, यूरोप वाले भी नहीं सुन रहे, लेकिन हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी ऐसे हैं कि ट्रंप कुछ भी कह दे चुपचाप सुन लेते हैं, कोई जवाब नहीं देते। इतनी इज्जत तो आदमी बड़े भाई और बाप की भी नहीं करता। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ट्रंप की वैसी ही इज्जत करते हैं। घर में जब बड़े बूढ़े होते हैं कई बार तो वो डांट देते हैं, बोल देते हैं, बुरा भी लगता है तो हम खामोश रह जाते हैं, लेकिन वो तो माय डियर फ्रेंड है ना, तो दोस्त का इतना क्यों बर्दाश्त करना, ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। लेकिन ट्रंप करते रहते हैं कमेंट और हमारे मोदी जी बर्दाश्त करते रहते हैं। अभी जो बात ट्रंप ने कही है उसके मानी बहुत बड़े हैं, उसका जो मतलब है वो बहुत दूर तक जाता है। ट्रंप का एक बयान आया, कल आया ये बयान, और इस बयान में वो कहता है कि पहले अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड होता था उसमें भारत बहुत सारा फायदा कमाता था। यह हकीकत भी है। अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड बैलेंस था वो भारत के पक्ष में, इंडिया के पक्ष में पॉजिटिव था। यानी हम अमेरिका में सामान बेचकर ज्यादा कमा रहे थे और बदले में जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो कम था। और ट्रंप का कहना है कि मैंने ये सब पलट दिया, अब अमेरिका हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर से जबरदस्त कमाई कर रहा है और भारत अमेरिका में कमाई नहीं कर पा रहा है। ये उसने बयान दिया, और ये बयान तब आया है जब ट्रेड डील चल रही है। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो नई ट्रेड डील चल रही है इंडिया के साथ, जो फाइनलाइज होनी है, ये अमेरिका के फायदे के लिए है, ताकि इस ट्रेड डील के बाद अमेरिका भारत के अंदर जबरदस्त कमाई कर सके। कांग्रेस के टाइम में अमेरिका के साथ चलने वाले ट्रेड में हम, यानी कि भारत, यानी कि मेरा देश, फायदा कमा रहा था। और नरेंद्र मोदी जो विश्व गुरु बन गए हैं, उनके जमाने में अमेरिका के साथ जो ट्रेड हो रहा है उसमें भारत नुकसान उठा रहा है, अमेरिका फायदा उठा रहा है। कहते हैं कि ऐसे दोस्त किसी को न मिले जिनके होने पर लगे कि यार इनसे बेहतर तो दुश्मन थे। तो नरेंद्र मोदी जी ने माय डियर डोनाल्ड ट्रंप बोल बोलकर जो पूरे दुनिया में तहलका मचाया है। अंजना ओम कश्यप कहती थी कि जब ट्रंप और मोदी दोनों साथ में खड़े होते हैं, बिजलियां कड़कती हैं। वो बिजली देश की इकोनॉमी पर ऐसा गिरी है कि कहीं से कुछ निकलने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा। और ट्रंप जब चाहता है, कभी ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर, कभी किसी मसले पर, कभी ट्रेड के मसले पर बेइज्जत करके चला जाता है और भारत की तरफ से कोई बयान नहीं आता है। मार्क रूबियो कल बयान देते हैं कि भारत जैसे मुल्कों को, भारत का अलग से नाम लेते हैं, कि भारत जैसे मुल्कों को जिस तरह की छूट मिली हुई है, जो लाइसेंस हमने दिया हुआ है रशिया से तेल खरीदने के लिए, वो हम जल्दी ही कैंसिल करने वाले हैं। यानी अमेरिका भारत को लाइसेंस दे रहा है कि तुम रशिया से तेल खरीद सकते हो या नहीं खरीद सकते हो। और जब इस पर पूछा गया, सवाल पूछा गया जब कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से, तो उन्होंने कहा यह बड़ा नॉटी क्वेश्चन है, बड़ा शरारती क्वेश्चन है, और खामोश हो गए, इसका कोई जवाब नहीं दिया। गोदी मीडिया हमारा जो है, या फिर आप कहिए कि जो मीडिया, जो तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो बेकार की बातें करता रहता है, सवाल नहीं पूछता है। उसको पता ही है
कि सवाल पूछेंगे जवाब तो मिलेगा नहीं, हो सकता है पेमेंट रुक जाए, हो सकता है कि नौकरी चली जाए, तो फिर बेचारा सवाल क्यों पूछे। तो वही वो पूछता है मेलोडी कैसी लगती है, वो पूछता है आम काट के कुछ भी खाते हो हैं कि सकता चूस के है। क्यों खाते हैं, पूछे वो सही पूछता में। है कि पॉकेट में वॉलेट रखते हैं या नहीं। इससे ज्यादा वो सवाल जूस नहीं के पूछता है, वही वरना वो क्या पूछता कि आखिर चाहिए रुपए की कीमत जो नहीं गिर पता। रही है उसमें हम पाकिस्तान से भी पीछे कैसे हो गए। नहीं, पाकिस्तान का रुपया और चीनी ट्रू युआन आप देखेंगे तो पिछले 5 महीने में पाकिस्तान पाकिस्तान का रुपया 0.5% जरा सा ही सही लेकिन बेहतर हुआ है, और चीनी युआन जो है वो 3% ज्यादा हो गया है हाँ डॉलर की तुलना में। ओके और यही हमारा जो पैसा है, अगर उसको और आप हमारा देखेंगे, गिर गया है इंडिया हमारा के जो रुपया है कंपैरेटिवली में तो कहाँ ही है। -6.4% वो गिर गिरा गया है है। जो आपको आंकड़ा दिखा रहा हूं उसमें हमसे बुरा परफॉर्मेंस केवल एक कंट्री कर रही है 6.4%। एशिया में, और वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो ये गिरावट है वो कौन सी -7.8% की है। उसके बाद भारत इंडोनेशिया का नंबर आ जाता है जहां -6.4% की गिरावट है। आप नीचे देखते चले आ जाइए, जाता है भाई बांग्लादेश में ये सेकंड गिरावट नंबर पे -1.6 की है, और क्रेजी। पाकिस्तान में ये गिरावट नहीं है बल्कि बढ़ोतरी हुई है, पॉजिटिव है 0.5%। सिंगापुर में 0.8% की बढ़ोतरी हुई है, बढ़ोतरी हुई है मलेशिया में 1.5% की बढ़ोतरी हुई है, और चीनी युआन में 3.4% की बढ़ोतरी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि हमारा गोदी मीडिया जो समझाने की कोशिश करता है कि सब इंटरनेशनल में वही है, वजूहात बढ़ से रहा है बट हमारा हमारे रुपया में गिर कम रहा है। है, हमारे रुपए के गिरने के वही पीछे जो कारण है वो इंटरनेशनल हैं, उसको बताना चाहिए कि ये इंटरनेशनल भारत पर लागू हो रहा है, चाइना और पाकिस्तान और बांग्लादेश पर क्यों नहीं लागू हो रहा है, ये मलेशिया पे क्यों नहीं लागू हो रहा है, सिंगापुर पे क्यों नहीं लागू हो रहा है। आखिर चलो मान लिया ट्रू सब ट्रू गिर रहे हैं, बिल्कुल हालांकि मैंने आपको बिल्कुल बताया सही कि क्यों सब नहीं लागू गिर हो रहे रहा है हैं, लेकिन भाई जो गिर ट्रू रहे हैं भाई उसमें ट्रू। सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी रुपया क्यों गिर रहा है, इस सवाल का जवाब गोदी वो मीडिया नहीं देगा, और इंडोनेशिया और ये इंडिया। सवाल आपसे हिंदुस्तानी पूछेगा क्यों गिरा नहीं, भाई ये सवाल सरकार से पूछेगा नहीं, क्योंकि उसका काम है सरकार की हर गंदगी ट्रू को बचाते रहना। सीरियसली यार इसमें ना इस वीडियो को देखकर इतना बुरा लगा हम लोगों को पता नहीं नरेंद्र मोदी क्या डोनाल्ड ट्रंप के माय डियर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ऐसे करते एग्जैक्टली रहते हैं और लिटरली हम हमारी इतनी बेइज्जती करते हैं इंटरनेशनल मीडिया के सामने अगर वहाँ पे हमारी कुछ मीडिया क्वेश्चन पूछे और उनसे पूछे ओह वो आप तो मतलब कि इंडिया से हो ना हमारे एक्सेंट का मजाक बनाया जाता है हमारे इंग्लिश का मजाक बनाया जाता है तो कितनी शर्मसार चीज़ है और दूसरी जो सबसे खतरनाक चीज़ ये उन्होंने बोली कि जब मनमोहन सिंह का वो था दौर था जो कांग्रेस का दौर था तो उस टाइम ये होता था कि जो हमारी इंडिया था वो ज़्यादा जो इम्पोर्ट हो रहा था वहाँ पे ठीक है जो मतलब कि वहाँ से हम लोग सामान बेच रहे थे अपना तो हमारे को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था उस चीज़ का और जो अमेरिका है उसको कम हो रहा था लेकिन अब उल्टा हो रहा है कि जो अमेरिका वो हमारे उसमें ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट कर रहा है और हम लोगों को उस चीज़ का कोई प्रॉफिट नहीं है जितना अमेरिका को है तो लाइक दिस इज सो शॉकिंग और ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप खुल के बोल रहे हैं और सीरियसली हम लोग तब भी उनके पैरों में गिर रखे हैं अभी तक हेलो हाँ मैंने अपना पार्ट बोल दिया अब आप बोल दो ठीक है। और मतलब ये चीज मानी जाती है कि जो मनमोहन सिंह थे मतलब इंडिया के जब जब वो चलाते थे देश तो बहुत ही बढ़िया चल रहा था सब कुछ और जब से नरेंद्र मोदी आए हैं मतलब काफी चीजें ऐसी हो चुकी हैं मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ चुकी हैं सो मतलब ये भी इन्होंने बोला है कि जो अपना अमेरिका है वो लाइक हमारा ऐसा है कि जैसे ही बड़े भाई होते हैं वो भी नहीं इतनी सुनते जितना हम मतलब अमेरिका की सुन रहे हैं और वही डोनाल्ड ट्रम्प की तो हम इतनी ज्यादा सुन रहे हैं नरेंद्र मोदी तो लिटरली ऐसा है कि मतलब जो चीज वो बोल रहे हैं मतलब चाहे वो ट्रेड के मामले में हो चाहे वो जब वो सिंदूर हुआ था तब की बात हो मतलब हर एक चीज में जैसे डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं वैसे ही इंडिया करता जा रहा है तो ये चीज बहुत ही शर्मनुसार है कि लाइक हमें अपना भी ओपिनियन रखना चाहिए अपना भी कुछ पर्सपेक्टिव रखना चाहिए जहाँ की हम लाइक सिर्फ अमेरिका की ही सुनी करी जा रहे हैं सो ये चीज बहुत ही ज्यादा गलत है सीरियसली तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए और अगर इस चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करिए बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो बाय बाय